नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रभूषण तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे उन निवेशक भाइयों के लिए जो निवेश करते हैं और मार्केट को हर बार ओपन करके देखते रहते हैं कि मुझे निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का ग्रोथ की स्टोरी क्या हो सकती है, क्या जो भी हम लोग पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो पैसे रिटर्न अच्छे दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं पॉइंट बाय पॉइंट क्यों इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, आप हाल फिलहाल की रिपोर्ट में एफडीआई ग्रोथ जो है इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ 2024 की तुलना में 2025 में 44% बढ़ के 39 अरब डॉलर हो चुकी है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि आपका जीडीपी ग्रोथ जो है इंडिया का 6% से लेके 7% का है। इवन बहुत सारे विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ये ग्रोथ विस्मय में डाल सकती है, 10 to 11% भी हो सकती है, इवन इससे भी ज्यादा हो सकती है। और थर्ड पॉइंट है, इंडिया का जो है इन्फ्लेशन रेट जो कि 3% से लेके 4% है, जो कि एक इंडिया जैसी ग्रोथ इकोनॉमी वाली कंट्री में, डेवलपिंग इकोनॉमी वाली कंट्री में ये इन्फ्लेशन रेट सही मानी जाती है। पॉइंट नंबर 5, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है। ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट जो है उसमें ये ब्लूमबर्ग ने बताया है कि अभी उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित किया है जिसमें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना अब इजी हो गया है। पहले क्या था कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट जो है यूरोपीय कंट्री में ब्लूमबर्ग के प्लेटफॉर्म से आप इजीली कर सकते थे, जैसे कि डेवलप्ड इकोनॉमी जैसे कि जापान हो गई, जर्मनी हो गई या यूरोपीय कंट्री हो गई, वहां पे ब्लूमबर्ग के प्लेटफॉर्म से आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते थे ऑनलाइन। पर ये सुविधा जो है इंडिया के गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं थी। अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट के अनुसार ब्लूमबर्ग ने प्लेटफॉर्म पे ऐसी फैसिलिटीज इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए दिया है। इसकी वजह से क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है यहाँ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने के, अगर इंडिया में ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा तो यहाँ पे जो है डॉलर जो है, हमारे पास डॉलर का भंडारण ज्यादा होगा और इससे क्या होगा कि जो लोन जो कि गवर्नमेंट यहाँ की लोन जो है डॉलर में जो लेती थी वो जो है सस्ते दामों पे अभी हमें मिल पाएगी। अनदर पॉइंट है जो कि है रिटेल इन्वेस्टर्स सपोर्ट। अभी क्या है कि अगर निफ्टी 50 अगर देखा जाए तो 5 जनवरी 2026 को ये जो है 26,358.25 था, जो कि मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से ये जो है ये घट के करीबन सबसे लोएस्ट पॉइंट पे गया 24,206 एट प्रेजेंट आज का जो है। तो टोटल जो है इसमें डिफरेंस 8.5% का जो है गिरावट हुई है इसमें। तो इतना भी ज्यादा गिरावट नहीं है, जबकि एफआईआई की सेलिंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग हुई है। इन बिटवीन में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो है मार्केट में सेलिंग हुई है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है। फिर भी 8.5% ही मार्केट नीचे गिरा, निफ्टी 50 नीचे गिरी। इसका मतलब है कि हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं स्टिल उनको इंडिया के ग्रोथ में बिलीव है और विश्वास है। तो अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो बन रहा है, अनदर एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, जो कि जैसे कि मॉनसून के बारे में, जो कि बोला गया था कि जून मंथ में कि मॉनसून जो है अभी 28 to 29% कम आई है अपेक्षा नेक्स्ट ईयर के हिसाब से, पर वो भी मानसून मोस्टली कवर हो चुकी है, मानसून अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो अभी जो है फार्मर्स जो भी हैं, हमारी फसलों का जो कि जैसे कि जो ये फसल होते हैं जैसे कि धान की खेती हो गई या जो भी पानी वाली अधिकतर पानी वाली फसल है जैसे कि ईख की खेती हो गई, इन सब फसलों की अभी उत्पादकता अच्छी होगी, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों की भी मुनाफा इनकम अच्छी होगी। तो जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हैं, ये भी बूम करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है, आप लोगों को इस ईयर अगर जो भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करने से कतरा रहा है तो मेरी यही राय होगी कि वो इन्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि ऐसे ही वक्त में जब मार्केट फ्लक्चुएशन में होता है तो इंसान जो है हमेशा विस्मय भरी स्थिति में रहता है कि इन्वेस्ट करें या ना करें। पर अगर इस सिचुएशन में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले अनदर फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे कि आपको अदर ईयर के मुकाबले आपको इस साल अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।